Dream Children, a Reverie by Charles Name. ड्रीम चिल्ड्रन का मतलब है ख्वाब वाले बच्चे. रिवरी कहते हैं ख्वाब को. Children love to listen to stories about their elders. When they were children, to stretch their imagination to the conception of a traditionary great uncle or granddame whom they never saw. बच्चे अपने बड़ों की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं जब वो बड़े छोटे हुआ करते थे, अपने ख़यालात अपने तख़य्युल को वसअत देने के लिए, ताकि वो जान सकें जिन जिन बड़ों को उन्होंने कभी नहीं देखा वो कैसे होते थे या कैसे थे. It was in this spirit that my little ones crept about me the other evening to hear about their great grandmother Field. बस कुछ इस यही जज्बा था जिसके साथ मेरे छोटे बच्चे मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए ताकि वो अपने जो ग्रेट ग्रैंड मदर है परदादी है फील्ड उसके मुतालिक सुन सकें. Who lives in a great house in Norfolk 100 times bigger than that in which they and Papa lived. जो नॉरफॉक में एक बड़े घर में रहती थी, तकरीबन 100 गुना बड़े घर, जहाँ पे वो रहते थे उससे 100 गुना बड़े घर में. which had been the scene, so at least it was generally believed in that part of the country, of the tragic incidents which they had lately become familiar with from the ballads of the children in the wood. तो ये एक कहानी जिस पर वहाँ के लोग यकीन करते थे, जो बाद में अभी फ़िलहाल ही उन्हें पता चला था, जो बैलेट ऑफ द चिल्ड्रन इन द वुड है वहाँ से उन्हें पता चला था उस कहानी के बारे में, और इस पर वो यकीन रखते थे. Sutton, it is that the whole story of the children and their cruel uncle was to be seen fairly carved out in wood upon the chimney piece of the great hall. जो बड़े हाल के जो चिमनी है उसके लकड़ी पर यह सारी कहानी कुंदा किया हुआ था, वहाँ पर लिखी हुई थी, तो इससे वो कहानी पता चला था, वो उस जो बच्चे और उनके जालिम अंकल की कहानी. The whole story down to the robin redbreasts, till a foolish rich person pulls it down to set up a marble one of modern invention in its stead, with no story upon it. अब वो कहानी तब तक वहाँ थी जब तक एक बेवकूफ़ और अमीर आदमी ने उस लकड़ी को वहाँ से नहीं उतारा ताकि वहाँ पर जदीद किस्म के मार्बल वहाँ पर लगा सकें, जो उस वक्त नया फैशन नया ट्रेंड चल रहा था. Here Alice put out one of her dear mother's looks, too tender to be called upbraiding. अब यहाँ पर एलिस जो बच्ची है उसने ऐसा मुंह बनाया जिस तरह उसकी माँ बनाया करती थी, इतनी नरम कि आप उसे डांट नहीं पा सकेंगे, इतने उसे डांट नहीं सकते या उसे बुरा नहीं कह सकते, इतना नरम और मासूम चेहरा बनाया. देन आई वेंट ऑन टू से, फिर मैं आगे बढ़ा, अपनी बात जारी रखी. हाउ रिलीजियस एंड हाउ गुड their ग्रेट ग्रैंड मदर फील वॉज. मैंने उनसे कहा कि उनकी दादी परदादी जो कितनी मजहबी और कितनी अच्छी हुआ करती थी. हाउ बिलव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय एवरीबडी, सब उसे बहुत पसंद करते थे और बहुत इज्जत करते थे उनकी. दो शी वॉज नॉट इन डीड द मिस्ट्रेस ऑफ दिस ग्रेट हाउस बट हैड ओनली द चार्ज ऑफ इट, एंड yet in some respects she might be said to be the mistress of it too. घर से वो इस बड़े घर की मालिकिन नहीं थी, बल्कि बस सिर्फ देखभाल के लिए वहाँ पर हुआ करती थी, फिर भी बाज़ औक़ात ऐसा लगता था वो इसकी मालिकिन हैं. Committed to her by the owner, who preferred living in a newer and more fashionable mansion which he had purchased somewhere in the adjoining county. उसका जो असल मालिक है उसने पूरी जो चार्ज है वो उस परदादी को दिया हुआ था, और वो ख़ुद कहीं किसी दूसरे हवेली में रहता था जो कोई न्यू फैशन और जदीद तर्ज की हवेली थी, वहाँ पर साथ ही दूसरे काउंटी में. बट स्टिल शी लिव्स इन इट इन अ मैनर एज इफ़ इट हैड बीन हर ओन. गर्ची उसने उस असल मालिक ने दादी के हवाले किया हुआ था देखभाल के लिए, लेकिन इसमें दादी ऐसे रहती थी कि बस उसका अपना घर हो. एंड केप्ट अप द डिग्निटी ऑफ द ग्रेट हाउस इन अ शॉर्ट वाइल शी लिव्ड, which afterwards came to decay and was nearly pulled down, and all its old ornaments
stepped and carried away to the owner's other house. जो जब तक दादी वहाँ पर रही तब तक उसने उसकी वक़ार और इज़्ज़त को, उसकी शान को, उस बंगले की उसको बरकरार रखा, लेकिन उसके बाद वो डिके होने लगा, ख़राब होने लगा, क्योंकि उसके असल मालिक ने वहाँ के जो सजावट की चीज़ें थी उसको वहाँ से उखाड़ कर अपने दूसरे नए घर ले गया। तो इससे उसकी सारी शान व शौकत, रंग, खूबसूरती सब ख़त्म, ज़ाइल हो गई, ख़त्म हो गई। Where they were set up and looked as awkward as if someone were to carry away the old tombs they had seen lately at the Abbey and stick them up in Lady C's tawdry gilt drawing room. इतने वहाँ पे वो बदसूरत लग रहे थे नए घर में, वो पुरानी चीज़ें हैं, जैसे आप पुराने मकबरे या पुराने मज़ार देखें और उसको उखाड़ कर ले जाएं और लेडी सी का जिक्र कर रहे हैं, जो भी है लेडी सी के जो टॉटरी गिल्ट है, जो ड्राइंग रूम है वहाँ पर रख दें। तो जितना वो अजीब सा लगेगा उतना ही वो उसने जो सामान लेके वहाँ रखा था वो अजीब लग रहा था। टॉटरी गिल्ट से मुराद कोई जगह होगी जहाँ पे सुनहरी कलर की कोई जगह ड्राइंग रूम में, वहाँ पर रखने का कह रहे हैं। आप पुरानी कब्र या पुराने मकबरे को वहाँ रखेंगे तो ज़ाहिर बात है मैच नहीं करेगा। Here John smiled as much as to say that would be foolish indeed. यहाँ पर जॉन थोड़ा सा मुस्कराया, क्योंकि और ऐसा लग रहा था कि वो ये कहना चाह रहा है कि ये तो बेवकूफ़ाना काम है. And then I told how, when she came to die, her funeral was attended by a concourse of all the poor and some of the gentry too of the neighborhood for many miles round to show their respect for her memory because she had been such a good and religious woman. लेकिन और बाद में जब वो मर गई परदादी तो उसके जनाजे में बहुत सारे गरीब लोग और कुछ अमीर और बड़े तबके के लोग, ऊंचे तबके के लोग भी आए हुए थे, हमसाए से और दूसरे काउंटी से, उसको उसको इज़्ज़त देने के लिए और उसकी याद में, और क्योंकि वो बहुत अच्छी और मजहबी औरत हुआ करती थी. So good indeed that she knew all this psaltery by heart, and a great part of the Testament besides. सारे अहदनामे और ये जो किताबें हैं उनको इतनी अच्छी थी, वो इतनी मजहबी, ये सारी उसे ज़बानें याद थी दादी को. Here little Alice spread her hands. यहाँ पर छोटी एलिस ने अपने हाथ खोल लिए, थोड़े से फैला दिए. Then I told what a tall, upright, graceful person their great grandmother Phil once was. फिर मैंने उनसे कहा कि एक वक्त हुआ करता था जब उसकी दादी कितनी लंबी, बिल्कुल सुशील, सीधी और खुशफहम औरत हुआ करती थी, खुशखल्क औरत हुआ करती थी. And how in her youth she was esteemed the best dancer. और उसकी जवानी में उसे बेहतरीन डांसर कहा करते थे लोग. He Alice little right foot played an involuntary movement till upon my looking grave it desisted. यहाँ पर एलिस के जो छोटे पाँव हैं, छोटे छोटे, वो उसमें थोड़ी सी हरकत आ गई हो, जैसे कि वो कोई डांस की थाप पे थोड़ा सा हरकत दे रहे हो. तो जब तक मैंने थोड़ा सा मुंह बिगाड़ा नहीं तब तक वो ऐसा करती रही, और जब मैंने मुंह बिगाड़ा तो उसने वो पाँव हिलाना छोड़ दिया. बेस्ट डांसर आई वॉज सेइंग. तो मैं कह रहा था कि बेस्ट डांसर, सबसे अच्छी डांसर इन द काउंटी, पूरे काउंटी में. टिल अ क्रूअल डिजीज कॉल्ड अ कैंसर केम एंड बोथ हर डाउन विथ पेन. तब तक जब तक एक जालिम और सख्त बीमारी नहीं आई जिसे हम कैंसर कहते हैं, वो आई और उसे झुका दिया मुकम्मल. दर्द, इतना दर्द शदीद उसे हुआ. But it could never bend her good spirits. लेकिन उसके अच्छे जज्बे को नहीं झुका पाया वो कैंसर भी. अब make them stoop, न उसे झुका पाया और stoop कर पाया, थोड़ा सा झुकाना ही होता है बाहर. But they were still upright. लेकिन वो अब भी बिल्कुल सीधे. Because she was so good and religious, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मजहबी और अच्छी थी. Then I told how she was used to sleep by herself in a lone chamber of the great lone house. और फिर मैंने उनको बताया कि वो कैसे उतनी बड़ी घर में, इतने बड़े कमरे में अकेली सोती थी. And how she believed that an apparition of two infants was to be seen at midnight gliding up and down the great staircase near where she slept. But she said those innocents would do her no harm.
और उस दादी का मानना था कि रात को जब वो वहाँ पर सोती थी तो दो छोटे बच्चों के भूत या आत्माएं वहाँ पर उस बड़ी सीढ़ी से ऊपर ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर होते रहते थे रात भर। ये दादी का मानना था। और लेकिन दादी कहती थी कि ये छोटे मासूम बच्चे मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एंड हाउ फ्राइटन आई यूज टू बी दो इन दोज डेज आई हैड माई मेड स्लीप विथ मी। लेकिन मैं कितना उस वक्त डरा हुआ हुआ करता था। घर से मेरी जो नौकरानी है वो मेरे साथ ही सोती थी, बिकॉज आई वॉज नेवर हाफ सो गुड और रिलीजियस एज शी। क्योंकि मैं उसके आधे बराबर भी अच्छा और मजहबी नहीं था। एंड यट आई नेवर सा द इन्फेंट्स। लेकिन ताहम जो भी हो मैंने कभी वो बच्चे नहीं देखे। हियर जॉन एक्सपेंडेड ऑल हिज आईब्रोज एंड ट्राई टू लुक courageous। यहाँ पर जॉन ने अपने तमाम भवें थोड़े से बड़े करके जो है ना अपने आप को बाहिम्मत दिखाने की कोशिश की। Then I told how good she was to all her grandchildren, having us to the great house in the holidays, where I in particular used to spend many hours by myself in gazing upon the old bust of the 12 Caesars that had been emperors of Rome, till the old marble heads would seem to live again, or I to be turned into marble with them. और हम मैंने ये बताया कि वो कितनी अच्छी हुआ करती थी दादी। छुट्टियों में हमें वहाँ उस बड़े घर में ले जाती थी और मैं वहाँ पर घंटों अकेले वहाँ पर बैठा रहता था। जो रोम के सीजर्स हैं, जो रोम के बादशाह रहे हैं, शहंशाह रहे हैं, उनके जो मूर्ति बने हुए हैं मैं उनको घंटों देखा करता था। इतनी देर देखा करता था कि ऐसा लगता था या तो वो ज़िंदा होके आ जाएंगे या मैं मूर्ति बन जाऊंगा। इतनी देर मैं वहाँ पे उन्हें देखता रहता था। हाउ आई नेवर could be tired with roaming about that huge mansion with its vast empty rooms with their worn out hangings, fluttering tapestry, and carved oaken panels with the gilding almost rubbed out, sometimes in the spacious old fashioned gardens which I had almost to myself, unless when now and then a solitary gardening man would cross me, and how the nectarines and peaches hung upon the walls without my ever offering to pluck them. अच्छा, तो कहते हैं कि मैं कभी नहीं थकता था उस बड़े हवेली में, खाली खाली कमरों में। वहाँ पर जो पर्दे हैं, वहाँ पर जो काम किया फैब्रिक जो हैं कपड़े वगैरह, और जो कुंदा किए हुए चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो पुरानी हो चुकी हैं लेकिन बहुत शानदार है, उनको देख देख कर मैं कभी नहीं थकता था। और कभी कभार वो जो पुराने तर्ज की बड़ी बाग थी, वहाँ पे बड़ा सा बाग था, वहाँ पर मैं तन्हा रहा करता था घंटों, तब तक जब तक कोई कभी कभार कोई माली मेरे सामने से गुजरे तो गुजरे, नहीं तो मैं अकेला वहाँ पर बैठा रहता था। और एंड हाउ द नेक्ट्रीन्स एंड पीचेस हंग अपॉन द वॉल्स, और कैसे वो दीवारों पर आड़ू वगैरह वहाँ पे लटके हुए होते थे, विदाउट माई एवर ऑफरिंग टू प्लग दम, और कभी मैं उसे उन्हें नहीं तोड़ता था। बिकॉज दे वर फॉरबिडन फ्रूट, क्योंकि वो मना किए हुए फल थे। अनलेस नाउ एंड देन एंड बिग, कभी कभार ही शायद तोड़ा करता था। And because I had more pleasure in strolling about among the old melancholy looking yew trees or the firs, and picking up the red berries and the fir apples which were good for nothing but to look at, क्योंकि मुझे उनमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी बल्कि दूसरे जो फर ट्रीज़ वगैरह हैं उनमें दिलचस्पी थी, थोड़े से जंगली जिन पर फल नहीं लगते। उनमें बस जो देखने में अच्छे होते थे, बस मुझे उनको देखना और उनके दरमियान घूमना पसंद था। Or in lying about upon the fresh grass with all the fine garden smells around me, या ताज़ा ताज़ा घास पर लेटे रहना और बस हर तरफ से मुझे बाग की खुशबू आ रही है, मुझे ये पसंद था। और basking in the orangery till I could almost fancy myself rippling too along with the oranges and the limes in their grateful warmth। और या तो मुझे सूरज सेंकना पसंद था वो ऑरेंज के बाग में बैठकर, और इतनी देर बैठा करता था कि मुझे एहसास होने लगता था कि इन संतरों के साथ मैं भी पक रहा हूँ इस सूरज की तपिश में। आर इन वॉचिंग द डैश दे डार्टेड टू एंड फ्रो इन द फिश पोन, या उन दरियाई मछलियों को छोटे छोटे उनको देखना पसंद था तालाब में, जो इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर होते रहते थे। एट द बॉटम ऑफ द गार्डन विथ हियर एंड देयर अ ग्रेट सल्की पाइक हैंगिंग मिड विद डाउन the water in silent state as if it mocked at their impertinent friskings। अच्छा, तो वहाँ पे जो तालाब के अंदर छोटे छोटे बरछी नुमा या तीर नुमा चीज़ें लटकी हुई थी, तो मछली इधर से उधर जाते हुए उन्हें टच करती थी,
तो ऐसा लगता था कि जो बर्छियाँ वहाँ है वो उनकी टच को या उनके इधर से इधर जाने को नफरत आमेज निगाहों से देखते हैं. आई हैड मोर प्लेजर इन दीज busy idle diversions than in all the sweet flavors of peaches, nectarines, oranges, and such like common baits of children. मुझे इस तरह के जो डाइवर्जन्स हैं जो मेरे तवज्जो हटाते हैं इनमें बड़ी तवज्जो होती थी, दिलचस्पी होती थी. ना कि वो आम, आड़ू, संतरे, पता नहीं फल, जो जितने भी मीठे फल हैं जो आम बच्चों के लिए जो है ना बड़े कैची और अट्रैक्टिव होते हैं, मुझे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी. हियर जॉन सिलीली डिपॉजिटेड बैक अपॉन द प्लेट अ bunch ऑफ grapes which not unobserved by एलिस. यहाँ पर छोटा जो जॉन सिलीली है उसने जो ग्रेप्स अंगूरों का जो प्लेट है थोड़ा सा आगे किया और एलिस भी उसे देख रही थी. ही हैड meditated dividing with her and both seemed willing to relinquish them for the present as irrelevant. उसने थोड़ा सा तकसीम करने की कोशिश की, बांटने की कोशिश की थी एलिस, जॉन सलीली ने इस अंगूर को. खैर दोनों अब ऐसा लग रहे थे कि वो नहीं खाएंगे फिलफोर वो अंगूर. Then in somewhat a more heightened tone I told how though their great grandmother Field loves all her grandchildren, yet in an especial manner she might be said to love their uncle John L. फिर यहाँ पर मैंने उनसे कहा कि कैसे वो उनकी परदादी सब बच्चों से प्यार करती थी लेकिन सबसे अलग, सबसे ज़्यादा ख़ास तौर पर उनके अंकल जो हैं जॉन एल, उनको बहुत ज़्यादा चाहते थे. बिकॉज ही वॉज सो हैंडसम एंड स्पिरिटेड अ यूथ दैट अ किंग टू द रेस्ट ऑफ अस एंड अ किंग टू द रेस्ट ऑफ अस. क्योंकि वो बहुत हैंडसम, बहुत ही सुशी खूबसूरत और सुंदर थे और बहुत जवान थे और हम सब के लिए एक बादशाह की मानंद थे. एंड इंस्टेड ऑफ मॉपिंग अबाउट इन सॉलिटरी कॉर्नर्स लाइक सम ऑफ अस, he would mount the most mettlesome horse he could get when but an imp no bigger than themselves, and make it carry him half over the county in a morning and join the hunters when there were any out. तो वो हमारी तरह अकेले इधर से उधर नहीं फिरते थे, बल्कि जो सबसे मजबूत घोड़ा उसे मिलता था बस उसी घोड़े पर सवार होकर पूरे काउंटी के चक्कर लगाता था और कोई शिकारी अगर शिकार कर लाए तो उनके साथ मिल जाता था. एंड yet he loved the old great house and gardens too. लेकिन फिर भी उसे जो पुराना बड़ा घर और वो बाग दोनों पसंद था. But had too much spirit to be always pent up within their boundaries. लेकिन इतना उसमें जज्बा था कि वो हमेशा उस चारदीवारी में या उस हदूद में महसूर नहीं रह पाता था, वो बाहर निकलना चाहता था. एंड हाउ देयर अंकल गिव अप टू मेन्स स्टेट एज ब्रेव एज ही वॉज हैंडसम टू द एडमिरेशन ऑफ एवरीबडी. और कैसे उनके अंकल बड़े हो गए और बड़े बहादुर और सारे लोग उनकी तारीफ करते थे बाद में. बट ऑफ देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील मोस्ट स्पेशली इन हाउ ही यूज टू कैरी मी अपॉन हिज बैक व्हेन आई वाज अ लेम फुटेड बॉय. और सबसे ज़्यादा तारीफ़ और सबसे ज़्यादा जो बाकी लोग भी तारीफ़ करते थे लेकिन सबसे ज़्यादा तारीफ़ और सबसे ज़्यादा चाहत उसे दादी की तरफ से मिलता था. और मैंने उन्हें ये भी बताया कि कैसे जब मैं अपाहिज था, जब मैं चल नहीं सकता था तो वो मुझे अपने पीठ पर ले जाकर हर जगह कैसे ले जाते थे, ये भी बता दिया.